नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला दिन पर दिन और क्रिटिकल होता चला जा रहा है। जहां पहले 6,800 को बाहर निकालने की बात चल रही थी, अब बात चल रही है कि सरकार किसी न किसी प्रकार से सबको रखना चाहती है। अब अगर किसी न किसी प्रकार से रखती है तो वहाँ पर भी टेक्निकल पॉइंट फंसेंगे। तो सुनने में आज जो खबर आ रही है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे। तो जो मेरिट है उसको प्रभावित होने वाले शिक्षकों को शिक्षा मित्रों की तर्ज पर समायोजित कर सकती है। तो जितने शिक्षक नई मेरिट से प्रभावित होंगे उनके लिए निसंवर्गीय पद सृजित कर उन्हें समायोजित कर सकती है। इसके तहत जब तक शिक्षक सेवा में कार्यरत रहेंगे तब तक पद रहेगा। उनकी सेवा पूरी सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बाद पद समाप्त हो जाएगा। सरकार सामान्य वर्ग के प्रभावित शिक्षकों के लिए नई भर्ती निकालकर उन्हें सीधी भर्ती दे सकती है। साथ ही जितने पद सामान्य की सीधी भर्ती के लिए निकाले जाएंगे उसके अनुपात में आरक्षित पदों की भर्ती निकालकर नई भर्ती कर सकती हैं। सरकार को इसका प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर कराना होगा। देखिए, इस बात को बहुत ही माइन्यूटली समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक बार में पढ़ जाएंगे तो कुछ भी आपके दिमाग में नहीं बढ़ने वाला। तो इस बात को बहुत ध्यान समझते हैं। अब देखिए, बात समझने वाली सिर्फ देखिए क्या है। अगर सरकार एक नई भर्ती निकालती है जिसमें यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है कि सामान्य वर्ग के बच्चों को सीधी भर्ती दे दें, और जो बच्चे दूसरे कैटेगरी के बच्चे होंगे, मतलब जिसको हम कहते हैं रिजर्व कैटेगरी के बच्चे होंगे, उनको मौका दिया जाएगा। तो देखिए, ये पॉसिबल क्यों नहीं है, पहला मुद्दा समझते हैं। देखिए, सरकार को आप कहिए एक राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं वो किसी भी काम को करने से पहले उसके सभी पक्ष को ज़रूर देखती है। जैसा कि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार को झटका लगा था और सीटों में कई परसेंट के जो गिरावट देखने के लिए मिला, उसमें कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का मुद्दा बहुत बड़ा था। अब आप इसको कह सकते हैं कि विपक्ष ने उसको बना दिया था, या कह सकते हैं वो मुद्दा खुद सरकार ने दे दिया था, या जो भी आप जिस चीज़ को डिस्क्राइब कर लीजिए। उस मुद्दे को लेकर भी सरकार घिरी थी। फिर से इस मुद्दे में कहा जा रहा है कि सरकार ने गलत किया रिजर्वेशन के साथ। तो सरकार एक बड़ा ऐसा स्टेप नहीं ले सकती या नहीं लेगी, जो उम्मीद लगती है कि मुश्किल में फंस जाए फिर से सरकार। विधिक तौर पर देखें तो कोर्ट में ज़रूर जाएगा, लेकिन अगर कैबिनेट से पास करवाते हैं और कोई ना कोई विशेष अधिकार सरकार के पास ज़रूर होगा, तो भर्ती तो बचा ले जाएंगे, लोगों को तो बचा ले जाएंगे, लेकिन क्या वाकई में इससे सरकार की जो छवि है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये देखने वाली बात होती है। इसलिए उम्मीद कम दिखती है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे शिक्षा मित्र को समायोजित किया था, मतलब उनको अगली भर्ती में गुणांक देकर एंटर किया था। अगर ऐसा करते हैं तो देखिए, ये है तो सही, लेकिन शिक्षा मित्रों के मैटर पे भी देखिए, मैंने कहा था और आज भी कहूँगा कि 4 साल 10 साल 5 साल लोगों को नौकरी कराने के बाद अगर आप फिर से उनको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठा लेंगे और उन बच्चों से compete करवाएंगे जो लगातार पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, तो देखिए काफ़ी कठिन मामला बन जाता है। शिक्षा मित्रों के साथ भी ये समस्या थी कि 5-5 10-10 साल नौकरी करने के बाद आप एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम करवाएं, और उस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप अगर कॉमन बच्चों से, नॉर्मल बच्चों से आप compete करवाएंगे, तो ये बहुत कठिन काम हो जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो इन लोगों के लिए आसान राह नहीं होगी। और ये मान के चलिए, जो ये बच्चे लगेंगे भी, तो जो 6,800 अगर एक एग्जैक्ट फिगर मान लिया जाए तो क्या होगा, तो मामला ये बनेगा कि सबको तो नहीं मिल पाएगी, कुछ परसेंट तो बाहर हो जाएंगी। तो देखने वाली बात आने वाली है कि सरकार क्या करती है। अगर इस कटिंग की बात करें तो सरकार ये करने वाली है कि एक नया प्रस्ताव पास कराएगी कैबिनेट से, और जितने बच्चे सामान्य वर्ग के हैं इन सबको सीधी भर्ती देगी, और बाकी जो आरक्षित वर्ग होता है उसके लिए भर्ती निकालेगी उसी अनुपात में, ताकि वो रेशियो बरकरार रहे। अब देखते ये हैं कि कौन सी नए विशेष अधिकार का इस्तेमाल सरकार करती है, और क्या फिर से वो कोर्ट में चैलेंज होता है, नहीं तो क्या कोई और तरीका निकल के आता है। क्योंकि देखिए, जितनी पेपर कटिंग आ रही है अभी ये सब कयास हैं, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। सच्चाई वही है जो आपको एक जियो के तौर पर दिखेगा, एक नोटिफिकेशन के तौर पर दिखेगा, या कोई घोषणा करते हुए दिखेगा। अभी ये सब के सब केवल एक कवायद है। माहौल बन रहा है, पेपर कटिंग अच्छी अच्छी आ रही है क्योंकि उनको पेपर बेचना है। तो इस तरह की खबरें आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी लगभग 1.5 महीने तक।
सर जैसा कि आपने देखा होगा, शिक्षा महानिदेशक ने कहा था कि 1.5 महीने में करीब हम लिस्ट बनाएंगे। तो 1.5-2 महीने में आपको जो लिस्ट देखने के लिए मिलेगी, जियो देखने के लिए मिलेगा, उस पर ज़रूर चर्चा की जाएगी। फिलहाल स्पेकुलेशंस हैं, तो ये स्पेकुलेशन के हिसाब से वीडियो बनाई गई। अगर आपको कुछ कहना हो तो ज़रूर कहिएगा, मित्रों तक शेयर करिए और चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए। आप लोग के प्यार से ही ये चैनल बना था और आगे भी ये आपके प्यार से ही चलेगा। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।